तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सोबरन सोरेन शहीद श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर पहुंचते हैं और सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि देते हैं। आज इस तरीके से उनका खास करके सोरेन परिवार का जो योगदान रहा महाजनी प्रथा के खिलाफ, एक लंबी लड़ाई जो है इन्होंने लड़ी थी। इसके बाद फिर उनके ही कदम पर जो है वो दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन चले थे और निश्चित तौर पे इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन, चूँकि 68वां शहादत दिवस समारोह जो है वो इस वक्त नेमरा के लुकैया टांड मैदान में इस वक्त मनाया जा रहा है। उनका ये जो समाधि स्थल है, यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं अपने दादा शहीद सोबरन सोरेन को। और ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हर वर्ष आते हैं, पिछली दफ़ा भी चूँकि नई नई सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, और इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन विशेषकर आज के दिन यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आज एक विशेष अवसर होता है, यहाँ जो है फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया है। एक बड़ा भव्य पंडाल भी बनाया गया है जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनने के लिए दूर दूर से आम जन लोग जो हैं वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो ये जो तस्वीर में इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ रामगढ़ जेएमएम जिला कमेटी के अध्यक्ष विनोद किस्कू मौजूद हैं, रामगढ़ की कांग्रेस विधायक जो हैं ममता देवी वो मौजूद हैं, अभिषेक प्रसाद पिंटू जो है वो मौजूद हैं। और इस वक्त जो है फूल माला जो है वो अर्पित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वो फूल माला अर्पित कर जो है वो श्रद्धांजलि दी अपने दादा सोबरन सोरेन को। और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से सीधे जो मुख्य कार्यक्रम है उस मुख्य कार्यक्रम में जाएंगे जहाँ वो शिरकत करेंगे। और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद जो है उसको भी आप देख सकते हैं इस वक्त निश्चित तौर पे। और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से मुख्य स्थल, जो कार्यक्रम का जो मुख्य स्थल बनाया है, मुख्य मंच बनाया गया है, वहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पहुँचेंगे। तो ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ से, ये सीधी तस्वीर सोबरन सोरेन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जेएमएम के नेता भी मौजूद थे, रामगढ़ की विधायक जो हैं वो मौजूद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला के अध्यक्ष विनोद किस्कू जो हैं वो मौजूद हैं। और मुख्य कार्यक्रम की ओर जो है अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से रवाना हो रहे हैं। भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और श्रद्धांजलि जो है वो सोबरन सोरेन को दी गई। 68वीं श्रद्धांजलि जो है शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया था और इस 68वें शहादत दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे अपने पैतृक गांव नेमरा। और यही वजह है कि चूँकि पैतृक गांव है नेमरा, तो काफ़ी संख्या में लोग जो हैं उनके कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। और यही वजह है कि एक भव्य कार्यक्रम का भी जो है आयोजन वो किया जाता है। और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे यहाँ से। तो निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण होगा, मुख्यमंत्री मंच से कई सौगात जो हैं वो भी दे सकते हैं। तो सीधी तस्वीर अब आपको मंच से हम दिखाएंगे।
झारखंड का वीर शहीद हो अमर रहे। जय झारखंड। का आगमन मंच स्थल की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। गो बाबा को, आयो को, दुलरिया गाती को, जोतो होड़ को, अदी अदी जोहार। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को शहीद सोबरन सोरेन जी के 68वें शहादत दिवस के अवसर पर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ मंच पर माननीय विधायक रामगढ़ विधानसभा श्रीमती ममता जी भी उपस्थित हैं। अब आदरणीय उपायुक्त महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ एवं पौधा देकर सम्मानित करेंगे। पुनः उपायुक्त महोदय से ही अनुरोध है कि माननीय विधायक रामगढ़ विधानसभा को पुष्पगुच्छ एवं पौधा देकर सम्मानित करेंगे। समय से अधिक प्रगतिशील सोच एवं समाज के उत्थान के लिए हमेशा अग्रसर सोबरन सोरेन जी ने आदिवासी समाज में व्याप्त महाजनी एवं सूदखोरी प्रथा एवं अन्य कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई। साथ ही साथ उनकी प्रेरणा से उनके सुपुत्र दिशोम गुरु स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन जी ने उनके सोच एवं उनके नीतियों को आगे बढ़कर झारखंड के उत्थान हेतु अविस्मरणीय योगदान दिया। वर्तमान में उन्हीं के मूल्यों से दृढ़ संकल्प एवं प्रेरित होकर हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनके परिजनों के द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। अतः अनुरोध है इस कड़ी में कि हमारे झारखंड के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। क्षमा करेंगे। आदरणीय माननीय विधायक श्रीमती ममता देवी जी से अनुरोध है कि वे हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस दिन पर हम ऐसे शख्सियत को याद कर रहे हैं, वीर माटी के पुत्र शहीद सोबरन सोरेन जी को मैं सत सत नमन करती हूँ। आज के इस दिन पर हमारे मंच पर मंचासीन हमारे झारखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, तमाम पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित सभी हमारे क्षेत्र से चलकर आए, विभिन्न जगहों से चलकर आए सभी हमारी माताएं, बहनें, मीडिया के बंधुगण, युवा साथीगण, आप सबों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, जोहार आप सबको। आज का ये दिन एक ऐसे वीर सुपुत्र के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण इस मिट्टी, इस धरती और यहाँ के लोगों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। सूदखोरी प्रथा यहाँ के लोगों के लिए जो हमेशा से एक अत्याचार और शोषण महाजनों के द्वारा किया जाता था, जिसके विरोध में उन्होंने हमेशा बिगुल फूंकने का काम किया और उनकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे। ऐसे शख्सियत को आज हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं और नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनके मार्गदर्शन पर चलने की हमें शक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ आज के दिन पर
हम अपने बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को भी हम नमन करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। और आज कहीं न कहीं बाबा की कमी हम लोगों को खल रही है, क्योंकि बाबा के आने से एक अलग ही यहाँ के शहादत पर एकत्रित होते हैं। आज पुनः यहाँ हम सब लोग एकत्रित हैं। आज इसमें मंच पर हमारे साथ उपस्थित स्थानीय विधायक, नेतागण, जिला के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ आए हुए हमारे ग्रामीणों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सबको जोहार करता हूँ। आज सोबरन सोरेन जी का 68वां ये शहादत दिवस है। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे इस राज्य में अलग अलग जगहों पर कई ऐसे वीर सपूत हमारे बीच जन्मे, जिन्होंने यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन और अपना हक अधिकार के लिए हम लोगों का नेतृत्व किया लोगों ने। और उन सभी वीरों ने अपनी जानों का परवाह किए बगैर हम लोगों के लिए, समाज के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे ऊपर होने वाले शोषण के विरुद्ध, और जो लोग यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के हक अधिकार को छीनते थे, उनके साथ इन लोगों ने हमेशा से अपना आवाज बुलंद रखा। और आप ये भी जानते हैं कि कई ऐसे वीर सपूत यहाँ हमारे बीच रहे, जिनको सामंती विचार वाले लोगों ने या तो उनको खत्म कर दिया, कई लोगों को जेल में सड़ा करके खत्म कर दिया गया, कई लोगों को फांसी दे दी गई। अलग अलग तरीके से इन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। ये कहने में कोई गलत नहीं होगा कि ये झारखंड प्रदेश खून से सिंचा हुआ ये प्रदेश है। हर कोने में हमारे ऐसे वीर शहीदों का कहीं मूर्ति लगा हुआ है, कहीं समाधि स्थल है, और हम लोग उनके पुण्यतिथि और शहादत दिवस पर उनको याद भी करते हैं। आज ये 68वां शहादत दिवस हम सबों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कई मायने में वो इसलिए कि आज हमारे बीच
हम लोगों के मार्गदर्शक रहे आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी आज नहीं हैं और ये कहा जाए कि एक युग का अंत भी हो गया। एक लंबे सफर को मंजिल तक पहुंचाकर हम लोगों को एक ताकत देते हुए अपने हक अधिकार को पहचानने की शक्ति देते हुए ये लोग विधि के विधान के अनुरूप अपने अपने जगहों पर चले गए। अब जिम्मेवारी और बड़ी है। अब जीवन की आगे की लड़ाई अब हमें खुद से लड़नी है। और यही कारण है कि अब हम लोगों को पूरी एकजुटता के साथ इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना हिस्सा बनना होगा। हमें भी अपना कुछ ना कुछ योगदान करना पड़ेगा। 25 साल हो गए इस राज्य को। हम लोग अभी रजत जयंती मना रहे हैं। गांव का किसान कैसे खुशहाल रहे, ये खुशहाल तभी होगा जब वो अपने श्रम शक्ति से, अपना खेती बाड़ी के ताकत से, अपना घर द्वार के साथ अपना परिवार भी चला पाए। और आज हम लोगों ने उसी कड़ी में कम से कम इस राज्य के हमारे 3.25 करोड़ लोगों में से या आपके घर परिवार का आधा जिम्मेवारी तो लगभग हम लोगों ने उठा रखा है। आज इस राज्य की आधी आबादी को हम लोग उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का और हमारी आने वाली पीढ़ी को और मजबूती प्रदान करने के लिए काम प्रारंभ कर दिया है। आज हमारी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि सरकार के द्वारा चलाए जाते योजनाओं का बड़ी तेजी से ये महिलाएं उसको अपना रही हैं और स्वावलंबी बन रही हैं। अब आते हैं हमारी आधी आबादी, जो हमारे नौजवान साथी है, उनके लिए भी अलग अलग तरीके से हम लोग कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और अगला 50 साल के अंदर इस राज्य को उस जगह पर पहुंचाना है जहां पर आज दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उससे बेहतर खुशहाल झारखंड बनाना है।
आज हमारे पास कई ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से इस राज्य के सर्वांगीण विकास के कई रास्ते खोले जा सकते हैं। हमारे सरकार का भी ये 1 साल पूरा होने वाला है 28 तारीख को, कल परसों। कल ही लगभग 28 तारीख को कल ही हमारा सरकार का 1 साल कार्यकाल पूरा होगा और कल लगभग 10,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी देने का कल हम लोग काम करेंगे। तो अलग अलग नौकरी भी होगा, स्वरोजगार भी पैदा होगा और हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार रांची से नहीं, हमारी सरकार गांव की सरकार है। अभी तो सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम चल रहा था 1 हफ्ते का। अब सरकार क्या क्या काम करती है इसकी सारी जानकारी हमारा एक एक घर के लोगों को होना पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलता है सरकार क्या करता है और लोग घरे में बैठा रहता है। अभी सरकार का दायित्व है कई ऐसे काम जिसके लिए आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पर पदाधिकारियों को सीमित सीमा में उस काम को करना है, भले 1 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, काम के अनुरूप। ये काम आपका समस्या कैसा है, आपका जाति प्रमाण पत्र बना के नहीं, आय प्रमाण पत्र बना के नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र बना के नहीं, जमीन का दाखिल खारिज हुआ कि नहीं, जमीन का नापी हुआ कि नहीं, कई ऐसी चीजें जो आपको एक समय सीमा के अंदर वो काम पदाधिकारी को करके देना है। अगर उस समय पे वो काम नहीं होगा तो कानून बना हुआ है कि वो पदाधिकारी को दंड मिलेगा अगर आपका काम नहीं करेगा तब। इसीलिए इस बार हम लोगों ने सेवा का अधिकार के नाम से सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम किया था कि हमें सरकारी व्यवस्था में आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। सरकार की हर योजनाओं का गठरी बना करके हम फिर आपके गांव में जाएगा, पूरी व्यवस्था जाएगी। हमने पहले भी कहा है कि आप सब लोग और हम आने वाले 5 साल के अंदर सरकार का आंख का नाक इस राज्य के हर एक गांव में होगा। कई लोग हम लोग का बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी को तो पता ही नहीं है कौन है। सब दलालों के माध्यम से काम होता है। ये दलालों का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। इसमें हम ही नहीं बल्कि आपका भी सहयोग होना जरूरी है। कुछ दलाल आपके तरफ से पैदा हो जाता है, कुछ दलाल लोग पदाधिकारी लोग पैदा कर देता है, बड़ा मुश्किल है।
आप अपना दलाल भी हटाइए, हम लोग का सरकारी महकमा से भी हम दलाल को उखाड़ फेंकेंगे, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। आप तो कुछ दिनों में पूरे राज्य के कार्य व्यवस्था पर कड़ी नजर रहेगी और इस पर कोई बचेगा नहीं। जो गलत काम करेगा जेल का हवा खाएगा। आज हम लोग इस 68वें शहादत दिवस बहुत सादा और साधारण स्तर पर मना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का ये पूरा साल लगभग मानो आदरणीय गुरुजी को समर्पित है। तहना नुआ सभारे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो बनार सैन खोन अब तलारे गुरुजी बनुया अब उन बढ़ाया किचु मा पहिल अब तलारे अब तलाखन अबोरेन बाबा अबोरेन गुरुजी बोंगा तलाइन तह नुआ पाचड़ो बुरुर आड़ेरे उन जरवाओ कान अबोरेन गुरुजी रेन आय बाबा हा इंग्रेन दादा हड़ामा शहीद स्थल का तबुना आय मा हॉड़ नोआ दिसम रे रेंगे नचार को हक अधिकार लगी उनको बचाव लगी को लड़ाई तपाम करते को गोई चबायन तबोना मीटांग बरिया को सारे लेना उनको हो बई बई को पारो मिदी करना मीटांग उमूल पूरा झारखंड दिसोम नुआ उमूल लतारे तहन कान तहे आबोरन गुरुजी या उमूल लतार रे थोड़ा उन जो आले हो अड़ी बेफिक्र ले तहे लेना कि मीटांग उमूल तो मेना नुआ दिसोम रे लेकिन नित नुआ उमूल दो आए तबोना नित अपनार तेगे अबो तिंगु हुई तबोना और सनाम समाज रन हॉड़ मी साओ और मी ठाव तहे कते आबो सनाम बिलाओ जुलाओ कते आबो मिटांग उमूल बोन बनाओ ताकि नवा झारखंड दिसोम रे आदिवासी मूलवासी हॉड़ नवा मूल लतार रे को तहन और मौज को तहन आबो तो नुका के बोन तड़ामका नुका के बोन तहे का ना हंत नते बोन पसना बड़ा लेन खान के बोन मुश्किलों करना तो नाते तहन नवा शहादत दिवस अड़ी सादा सादी बोन मनाओ दहा चिदा मेनते कि नवा बोछोर आय मालकाना कथा मेनते अड़ी महत्वपूर्ण बोछोर कना नवा बोछोर रेगे नवा झारखंड 25 साल रे झारखंड हुई तबना आज नवा 25 साल हुई ते अब गुरुजी हो बगिया बोना मिटंग जुआन कोड़ा लेका नवा दिसोम 25 बछर रे हुई ना आयमा गिदार नवा राज बिगार कते को जन्म लेना उनको हो को जुआन कोड़ा को बनाओ ना जुआन बिटी को बनाओ तबोना नी तबो अपना जंगारे केटे कते तिंगु हुई तबोना बखाए जाल का नवा राज
बेनाव कते नीत अब सुरक्षित बिना बुना अब हपड़ाम को दाड़ेते बन नाम का नवा दिसोम सोना रूपी दिसोम अगर अब बाबन एबेन तहेना मी बनत बाबन तहेना बखाय नवा सोना रूपी झारखंड दो आहरों को आतकिर ताप तबोना लई पे ओनाते तेहना नवा शहादत दिवस रे पे जरवायन अडी अडी सरहाव आर जस्ती बांग मेन कते इन कथा मुझे एदा आरो मिधाओ नोडे सोहर सटे लगी अडी अडी सरहाव आर गुन मनाओ जोहार। रामगढ़ के नेमरा पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने सोबरन सोरेन के बारे में कहा कि ये उनके दादाजी हैं, जबकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के वो पिताजी हैं और जमींदारी प्रथा शराबबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तब पूरे इलाके में महाजनों का ही राज हुआ करता था। वहीं जमींदारों ने उनकी हत्या 27 नवंबर 1957 को लुकैया टार में कर दी थी।